सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सितंबर 2022 में किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? तो आंसर होगा बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। तो अभी सुनील छेत्री की अगुवाई में बंगलुरु फुटबॉल क्लब ने अपना पहला फुटबॉल कप जीता है और डूरंड कप का ये 131वां संस्करण है। और इसमें इसने किसको हराया? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराया। डूरंड कप ये एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है और दुनिया का ये तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल कप है। और वैसे अगर बात करें कि डूरंड कप में अभी तक सबसे सफल टीम कौन सी रही है, तो आंसर होगा मोहन बागान। अच्छा, फुटबॉल से एक और प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा था अभी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा कल्याण चौबे बने। अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? सुनील छेत्री को। और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को। आप जानते हो अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कतर दोहा में होगा, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है लाइव और ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस है। और अगले वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में होंगे 3 देशों में, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 की किसने जीती है? केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हराकर। यहाँ से याद रखना, पूछा जाए संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है तो फुटबॉल से है। अभी आपको याद होगा 2022 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप ये कलिंग स्टेडियम उड़ीसा में हुई थी, जिसको भारत ने जीता बंगलुरु को हरा करके। वैसे फीफा का आपको हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मिलेगा और प्रेसिडेंट कौन है इसके? ज्ञानी इन्फेनिटो हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 ये किस देश में खेला जाएगा? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखना, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का ये पहला संस्करण होगा। ये 2023 में होगा और कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। एक्चुअली में ये टूर्नामेंट पहले 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हुआ और अब ये 2023 में होगा और साउथ अफ्रीका में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होगा 2023 में, जिसका आयोजन कौन करेगा या जिसे होस्ट कौन करेगा? भारत। और पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भी होगी 2023 में, वो केरल में होगी। अभी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ही होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले। आपके लिए एक प्रश्न रहेगा अब कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे और उसमें टॉप पे कौन रहा था और भारत कौन से स्थान पे रहा था, ये बताओ। आपको याद है अभी 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने थे? और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न हमने और पढ़ा था कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे। अगर आपसे पूछे कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड। और 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो, और ये दोनों वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। ऐसे साथ साथ याद रखोगे तो याद रहेगा, याद रखना ये। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल ये दिन 17 सितंबर को मनाया गया है। ये दिन लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। अच्छा, वैसे अभी सितंबर में कौन कौन से डे मना चुके हैं हम, एक बार अगर रिवाइज करें तो देखो, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया था। 8 सितंबर को एक तो वर्ल्ड लिटरेसी डे और एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया था। 9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया था। फिर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है वैसे, तो इस बार हमने 10 सितंबर को मनाया। फिर 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे मनाया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे
और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया। अभी 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया था। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। और अभी विश्व बांस दिवस हमने 18 सितंबर को मनाया था। तो सितंबर के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप याद रखिएगा। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बन गया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो याद रखना, अभी फेडरल बैंक इसको एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की सूची में 63वें स्थान पर रखा गया है और इस तरह से ये ग्रेट प्लेस टू वर्क के द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है। फेडरल बैंक स्थापना होती 1931 में, हेडक्वार्टर अल्लुरा केरल में है, सीईओ श्याम श्रीनिवासन है और अभी ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक भी बना था। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से याद होगा, अभी इसने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक बना था और एचडीएफसी बैंक केरल के कोझिकोड में पहला वुमेन ऑपरेटेड ब्रांच खोला था इसने। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया? तो आंसर होगा प्रसन्ना कुमार मोट्टुपल्ली को। तो अभी प्रसन्ना कुमार मोट्टुपल्ली को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। ये प्रसन्ना कुमार मोट्टुपल्ली वर्तमान में एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हैं, जो अब एनएलसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बन गए हैं। आप जानते हो, अभी संसद टीवी के सीईओ बनाए गए थे उत्पल कुमार सिंह, केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार बने और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने सुरेश एन पटेल। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार। तो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है और इस उपलब्धि के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वच्छ और सुजल प्रदेश के रूप में जाना जाएगा और राज्य के सभी गांवों को हर घर जल और ओडीएफ प्लस के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। अच्छा, आप जानते हो ना, अभी मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है, ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना था और हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। और पहला यूनियन टेरिटरी बना था दादर व नागर हवेली एंड दमन व दीव। वैसे वर्ल्ड वाटर वीक हमने मनाया था अभी 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक, और आप जानते हो वर्ल्ड वाटर डे तो 22 मार्च को होता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जल जीवन मिशन की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। बताओ, अभी 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर है। और अगर पूछे आपसे कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। अच्छा, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो मुंबई में किया गया। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल का कोच्चि बना। चलो ये बताओ, अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर टॉप पे रहा था। उसके अलावा एक अवार्ड भी है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 का, ये जीता था प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट ने। ये जो पुरस्कार है इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार कहा जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी आप इसको कह सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जो करंट अफेयर्स में थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक सिल्वर मेडल किसने जीता? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। तो अभी भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया और अभी इन्होंने मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सिल्वर मेडल है। देवेंद्र झाझड़िया ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक करके ये सिल्वर मेडल जीता।
अच्छा, इनके अलावा भारत के ही हैं अजीत कुमार, इन्होंने 64 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। और याद रखना, ये विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मोरक्को में। देवेंद्र ये 3 बार के पैरालंपिक पदक विजेता रह चुके हैं। कहाँ से हैं ये? राजस्थान से हैं। और आपको याद होगा अभी इन्हें पद्म पुरस्कार मिला था, कौन सा वाला? पद्म भूषण। और इस तरह से ये पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने थे। और टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा मेडल जीता था इन्होंने? रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे CSB बैंक का MD CEO बनाया गया? तो आंसर होगा प्रलय मंडल को। तो अभी प्रलय मंडल इनको CSB बैंक का MD CEO बनाया गया है। CSB बैंक स्थापना होती है 1920 में, हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। आप जानते हो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी थी? A मणिमेखलाई। RBL बैंक के MD CEO बने थे R सुब्रमण्य कुमार। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD बने थे BK त्यागी। तो ये नाम भी न्यूज़ में थे, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। बताओ, अभी हाल ही में किसे 2021-22 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो अभी गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता को गृह मंत्रालय के द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत आधिकारिक भाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका नाम भी याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में 2022 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। और पूछे कि ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अभी ये कहाँ पे चल रही? तो आंसर होगा सर्बिया के बेलग्रेड में, जहाँ पे बजरंग पूनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसी के साथ बजरंग पूनिया इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अभी हमने कल भी पढ़ा था कि महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट ने भी अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इस तरह से वो भी इस विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी। कौन? विनेश फोगाट। आप जानते हो ना, भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहाँ पे स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जो कि किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई थी, उसमें भारतीय महिला कुश्ती टीम ये विजेता रही थी। और अभी अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि सोफिया बल्गेरिया में हुई थी, उसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? अमित पंघाल बने थे। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, कल का जो होमवर्क प्रश्न है वो परसों वाला ही रिपीट हो गया था कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर आपको पता ही है, इंदौर होगा। और देखो, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, तो अब वहां से प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।